ठीक है। तो हम लोग ये हमारा डेटाबेस ओपन करने का कमांड है और ये हमारा स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड है। ओके, स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड के बाद इतना, इसके बाद जो कमांड हम लोग पढ़े हैं वो है सब रिकॉर्ड के बारे में। वो सब रिकॉर्ड के बारे में है, जिसमें रिकॉर्ड इंटर करना है, उसको देखना है, उसको एडिट करना है, उसको डिलीट करना है। इस सारा काम हम करेंगे। अब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का काम एक बार हो गया, खत्म हो गया। अब स्ट्रक्चर का काम हमको तभी पड़ेगा तो उसमें कुछ नया फील्ड जोड़ना होगा। जब किसी फील्ड को हटाना होगा तभी हमको जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार जो हम किसी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना देते हैं तो बहुत रेयर हमको जरूरत पड़ता है कि हम कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिकॉर्ड के साथ ही काम करते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड ये इंटर होना, सॉरी, इसको एडिट करना, उसको डिलीट करना, नया रिकॉर्ड डालना, ये डेटाबेस का एकदम सामान्य प्रक्रिया है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है कि जो होना ही होना है। उस सर अंतर्गत अर्थमेटिक वो ऑपरेटर वाला सर थोड़ा बता दीजिएगा सर। हाँ, तो इसके आगे है, पहुंचेंगे वहां पे। तो हम ओके लोग यहाँ पे डेटाबेस ओपन, ये लास्ट क्लास में ये वाला बताए थे, रिवीजन हुआ था इसका। ये सर इसका हो गया था सर, ब्राउज हो गया था सर यहाँ अच्छा, तक। सब हो गया था। चलो, हम्म, तो ठीक है। हरिमोहन कुमार बोल रहा है ना, हरिओम बोल रहे हो ना, जो हो गया था। यस सर। ठीक है, बाकी लोग? हो गया था सर। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। तो ये कमांड हो गया। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि हम किसी डेटाबेस को क्लोज कैसे करते हैं। तो यूज के साथ अगर हम कोई फाइल नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज डेटाबेस भी एक कमांड है जिससे हम डेटाबेस को क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज ऑल। उसके बाद हम लोग बात किए थे मेमो फील्ड का। मेमो फील्ड वो फील्ड है जो टेक्स्ट से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। और ये मेमो फील्ड जो है वो जो हम इसको यूज़ करते हैं तो एपीटी फाइल अलग से बनता है। डेटाबेस का नाम डॉट एपीटी फाइल अलग से बन जाता है और उसमें वो सेव होता है। अभी हम देखो, एपीटी फाइल हम खोल के दिखाए हैं इस बैच में, हम लोग को दिखाते हैं। एपीटी फाइल को अगर हम नोटपैड में खोलें तो क्या कैसा दिखेगा। देखो, bca.fpt है ना। हाँ, bca.fpt, इसको राइट क्लिक करके हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड में। ठीक है, तो ये है हमारा वो एपीटी फाइल जो फॉक्सो सेव करके रखा है डेटा। ठीक है, तो यहाँ से इधर का जगह खाली है, इसमें कुछ ऐसा करेक्टर जो को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वो फॉक्सो समझेगा। किसी चीज़ को डिलीट मिटा उठा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। और थोड़ा सा भी कहीं भी चेंज कुछ करेंगे तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और फिर फॉक्सो इसको यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एपीटी फाइल हम देखते हैं कि डेटा सेव होता है वहाँ जो। ओके, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम का अंतर भी पता है, तुमको बता चुके हैं। इसके बाद था फील्ड क्लाउज और फॉर क्लाउज। फील्ड क्लाउज था हमारा अलग अलग फील्ड के नाम को अपने रिजल्ट में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, कि हम कौन कौन सा फील्ड हमको चाहिए रिजल्ट में, वो उसका नाम लिख देंगे कॉमा दे देके, फील्ड वर्ड के साथ लिस्ट फील्ड्स, रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा ये, कॉमा वो, हो गया। यस सर। फॉर क्लाउज बताओ श्रुति, फॉर क्लाउज सर याद नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ? ऐसे नहीं चलेगा। अबे, कैमरा ऑन करो और बताओ। हम क्लास नहीं किए सर उस दिन। फॉर क्लास तो हम लोग दो क्लास में बात किए हैं। दो क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका हमको लगता है कि
जो फॉक्सट्रूट का कमांड रन करा के भी दिखाए, तो दोनों क्लास तुम नहीं किए होगे। आयुष, नहीं मालूम है सर। कैसे काम चलेगा बताओ, कौन बताएगा? मैं सर हाँ बताओ रोहित। फोर क्लाउज का सर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए भी कर सकते हैं, और सर ऐड करने के लिए भी, जैसे सर हमको परसेंटेज निकालना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं सर। हाँ, फॉर क्लाउड हम लोग रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारा कमांड जिसके साथ फॉर क्लाउड यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए, फील्ड सिलेक्शन के लिए फील्ड क्लाउड है ना, फील्ड सिलेक्शन, सर। जब फील्ड सिलेक्शन करना है तो उसके लिए फील्ड क्लाउड। समझो, बार बार पूछेंगे तुम, बार बार जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो अभी से पढ़ते चलो, ये सोच के कि तुमको अगले महीने एग्जाम देना है, ऐसा सोच के चलोगे तभी पढ़ाई होता है। तो निश्चित रहोगे 20 साल बाद एग्जाम देना है तो कुछ तो पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो फील्ड सिलेक्ट करने के लिए फील्ड क्लाउड, और फॉर क्लाउड रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, दोबारा पूछेंगे, नेक्स्ट हम पूछेंगे तो हम जवाब मिलना चाहिए इनको। सिर्फ लिस्ट लिख रहे हैं, ओनली लिस्ट। तो क्या किया, जैसे डेटा है वैसे उनको दिखा दिया। ठीक है, ओके। अब हमको चाहिए था, इतना डेटा नहीं चाहिए था हमको, हमको चाहिए था चुनिंदा फील्ड चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, लिस्ट रोल नंबर चाहिए था, नेम चाहिए था, और बैच चाहिए था, ये चाहिए था, इतना चाहिए था। तो इतना मतलब हमको सारा फील्ड ना चाह के हम कुछ चुनिंदा फील्ड चाहते हैं। तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जो रोल नंबर नेम बैच जो लिखा हुआ वो है क्या। लिस्ट कमांड तो समझेगा नहीं, तो इसके आगे हम लिखते हैं फील्ड्स। तो लिस्ट फील्ड्स रोल नंबर नेम बैच, समझे बात को? ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि लिस्ट कमांड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमको फील्ड, रोल, नेम और बैच सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब हम ऐसा कमांड दिए तो फॉक्सट्रूट भी ठीक उसी तरह से रोल नंबर, बैच, नेम और बैच, ये तीनों सेलेक्ट करके दिया। ठीक है, अगर मान लो इसके साथ अगर हम लिख देते हैं कॉमा, टोटल मार्क्स का क्या था, टोटल ही था सर, टोटल। ठीक है, देखो तब दूसरा जो आया उसमें टोटल ऐड हो गया। ठीक है, हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, हम लोग सिर्फ फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, किसका डेटा दिखाना है किसको नहीं दिखाना, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम वर्टिकली हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा कॉलम रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। अब इसके बाद दूसरा बात आता है कि हम सारा रिकॉर्ड नहीं, हम तो ऐसे कर लिए थे, फील्ड सिलेक्ट कर लिए, अब रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। तो रिकॉर्ड में बाएं तरफ तो कुछ है नहीं फील्ड टाइप का कि हम फील्ड लिख के इधर वाला फील्ड दे देते तो वही रिकॉर्ड आता, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगाने के बाद फॉर क्लॉज यूज करके हम उस कंडीशन एग्जीक्यूट कराएंगे। और हमको पता है कि फॉर क्लॉज का काम यही है कि उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है और ट्रू आने पे उस रिकॉर्ड को अपने रिजल्ट वाले स्क्रीन पे ऐड कर देता है। फिर समझो, इसको बड़ा कर देते हैं, हम लिखते हैं लिस्ट फॉर, पहले फॉर लिखते हैं फिर फील्ड भी, लिस्ट फॉर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, इंटर प्रेस करने के पहले हम यहाँ छोटा कर दिए, अभी एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, देखो ये है जो सारा फील्ड, क्योंकि फील्ड क्लाउड नहीं लगाए हैं तो बाय डिफॉल्ट सारा फील्ड दिखाएगा। यस सर। सारा फील्ड दिखाएगा, रिकॉर्ड सारा नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर क्लाउज लगाया है। फॉर क्लाउज के आगे एक कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा मतलब ये शर्त जो जो रिकॉर्ड पूर्ण करेगा, पूरा करेगा, उसी उसी को हम रिजल्ट में सम्मिलित करेंगे। ठीक है,
तो शर्त क्या था, मतलब कंडीशन क्या था कि टोटल 200 के ग्रेट। बराबर या बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखो तो जितना कमांड आया है मेरा वो सारा 200 या 200 से बड़ा या बराबर है। 200 से बड़ा। ठीक है, ये वाला हम निकाल यस लिए। लेकिन अब हमको आया कि भाई हम इतना क्यों देखें, तो हम ऐसा करते हैं कि हम लिमिटेड देखते हैं। तो हम इस फॉर के साथ भी फील्ड लगा सकते हैं, रोल नंबर, नेम, बैच एंड टोटल। ठीक है, क्या गलती हो गया, देखो स्पेलिंग गलत हो गया ना। FIELDS, रोल नंबर, नेम, बैच, टोटल फॉर टोटल इक्वल टू 200। ठीक है, अब देखो ये सबसे नीचे देखो दो रिकॉर्ड नंबर, रोल आ नंबर गया 3, 10 और 11 आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये फिल्टर किसके आधार पे किए, ये फिल्टर हम टोटल के आधार पे किए। यही फिल्टर हम चाहते तो हम कर सकते थे बैच के आधार पे, बैच के आधार पे कर सकते थे। क्या लिखते, बैच जिस फील्ड पे करना उस फील्ड का नाम, फील्ड का नाम बैच। बैच बैच इक्वल BCA BCA कर देते सर। बैच BCA बराबर डबल कोट्स या BCA सिंगल BCA कोट्स में BCA। यस सर। ये आ गया। ठीक है, रोल नेम बैच, रोल नेम बैच और टोटल सिर्फ BCA वालों का। ठीक है, तो फील्ड क्लाउज सिलेक्ट करता है, हम फील्ड क्लाउज से हम सिलेक्ट करते हैं फील्ड, और फील्ड फॉर क्लाउज से हम लोग फिल्टर करते हैं या सिलेक्ट करते रिकॉर्ड हैं का वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हाँ अब समझ में आया, जो क्लास नहीं किया था, अभय, सुरती, यस सर। आयुष। ठीक है, तो इसके बाद था रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस कमांड क्या करता था कि हम रिप्लेस के साथ फील्ड नेम कंडीशन लगा देते थे, हाँ, और विथ के बाद वैल्यू देते थे, फील्ड नेम विथ वैल्यू, फील्ड नेम विथ वैल्यू। तो ये वैल्यू से फील्ड ओवरराइट हो जाता था, मतलब पहले से कोई डेटा है वो डेटा मिट जाएगा, ये डेटा रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस करने मतलब क्या, उसको विस्थापित कर देना, उसको चेंज कर देना, उसके वैल्यू को यस रिप्लेस कर देना उसको। ठीक, और हम ऑल क्लाउज का यूज करते हैं तो ये जो पूरा का रिप्लेसमेंट है पूरा कर वो देता है। पूरे डेटाबेस में इफेक्ट होगा। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल करने के पहले अगर डेटाबेस में कोई वैल्यू पूरे डेटाबेस में रिप्लेस नहीं किया जाता है, पूरे डेटाबेस में एक ही वैल्यू क्यों रिप्लेस करेंगे, सब तो डेटाबेस अलग अलग है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि सारा का सारा एम्प्लॉय एक ही कंपनी का है, हाँ, और उसमें कंपनी नेम भी है, तो हम लिख सकते हैं ना कि रिप्लेस ऑल कंपनी नेम बराबर सिमेज। ठीक है, तो सारा यस सिमेज हो जाएगा। जनरली नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा हम लोग करते क्या है कि कुछ पर्टिकुलर बंच ऑफ रिकॉर्ड है जिसमें एक खास डेटा को रिप्लेस करना होता है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर वही बात, फॉर क्लाउज लगाएंगे। रिकॉर्ड फिल्टर कैसे होगा, फॉर क्लाउज से, फॉर क्लॉज के साथ। फॉर क्लाउज यस से, है ना। रिप्लेस 4 हाँ, तो रिप्लेस लगाएंगे, फॉर क्लाउज लगाएंगे, और हम विथ उस रिकॉर्ड में जो रिप्लेसमेंट है वो कर देंगे। सर विथ के जैसे सपोज करो कि एम्प्लॉय का डेटाबेस है, उसमें मेल भी है और फीमेल स्टाफ भी हैं। ठीक है, जेंडर में मेल मेल लिखा हुआ है और फीमेल में फीमेल फीमेल लिखा हुआ है, मेल और फीमेल लिखा हुआ है। अब हमको ये काम दिया गया कि भाई 1 लाख रिकॉर्ड है, और इस 1 लाख रिकॉर्ड में जितने मेल हैं सबके नाम के आगे मिस्टर लगा दीजिए, और जितने फीमेल हैं सबके आगे मिस लगा दीजिए। ठीक है, मिस लगा दीजिए। तो हमको क्या करना, 1 लाख रिकॉर्ड तो हाथ से तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, 1 लाख रिकॉर्ड हाथ से कौन नो मिस्टर मिस सर। लिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल विथ नेम बराबर मिस्टर, जैसे ही इंटर मारेंगे 1 लाख रिकॉर्ड में मिस्टर लग जाएगा। हमको तो ये नहीं चाहिए था ना, हमको सिर्फ मेल वाला चाहिए था ना मिस्टर।
रिप्लेस ऑल नेम बराबर, हाँ सॉरी, नेम को मिटाना नहीं है, नेम को मिस्टर के साथ जोड़ मिस्टर देना है। प्लस नेम। तो हम लोग मिस्टर प्लस नेम, नेम को मिस्टर प्लस नेम यस के साथ रिप्लेस कर दीजिए। यस सर। ठीक है, तो हमेशा ही लिखेंगे, पता चला कि कविता कुमारी भी मिस्टर लग गया, और जो साधना सिन्हा थी उसके अंदर ये मिस्टर लग गया। तो हमको मिस्टर वाला रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। किस आधार पे करेंगे? जेंडर बराबर मेल के आधार पे। ये कॉमन सेंस है ना, जेंडर Yes, बराबर मेल sir. के आधार पे। तो कमांड क्या लिखेंगे? रिप्लेस ऑल नेम बराबर मिस्टर प्लस नेम फॉर क्लाउड। फिल्टर करने के लिए रिकॉर्ड फिल्टर फॉर क्लाउड, याद रखना था, रिकॉर्ड फिल्टर फॉर क्लाउड, फील्ड फिल्टर फील्ड क्लाउड। ठीक है, फॉर जेंडर बराबर मेल। फिर ध्यान दो, रिप्लेस ऑल नेम बराबर, सॉरी, रिप्लेस ऑल नेम विथ नेम मिस्टर प्लस नेम फॉर जेंडर बराबर डबल कोट्स में मेल। तो क्या करेगा? Yes. फॉर क्लाउज हर रिकॉर्ड पे जाएगा और जिस जिस में मेल है मिलेगा उसको उस रिकॉर्ड के नेम में रिप्लेस कर देगा नेम को मिस्टर प्लस नेम से। मिस्टर से मिस्टर प्लस नेम से उस नेम को रिप्लेस कर देगा। यही कमांड फिर दोबारा लिखेंगे और वहां लिखेंगे रिप्लेस ऑल नेम विथ मिस प्लस नेम फॉर जेंडर बराबर फीमेल। वही काम दोबारा करेगा। दो बार दो कमांड लिखेंगे हम और 1 लाख रिकॉर्ड मेरा मिस्टर मिसेज दिखा जाएगा उसमें। ठीक है, वैसे रिप्लेस कमांड का यस सर। हम लोग करके देखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जोड़ के टोटल निकाले थे, वहां रिप्लेस कमांड देखे। यस सर। और ग्रेड उस ग्रेड टोटल सर। कमांड से परसेंटेज निकाले, वहां भी हम लोगों ने रिप्लेस Yes. कमांड देखा। देखा कि नहीं देखा? यस सर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग जब कर रहे थे परसेंटेज को देखे, वहां भी रिप्लेस कमांड में देखा। यस सर। ठीक है, तो रिप्लेस कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे टालो मत। और हम तुम लोग को वर्कआउट भी दिए थे कि हम सब करके दिखा दिए थे, बोले टोटल परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज देख के आप बताइए कि किसका क्या लेवल होगा, ग्रेड क्या क्या होगा। तुम लोग तो बनाए होगे, पक्का बनाए होगे, हमको पता है, बना लिए हो? ग्रेड वाला सर। हाँ, यस सर, वो यस सर, बना लिया है। यस सर, हो गया वो। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, जो जो नहीं बनाए हैं वो भी बनाएंगे तो समझ में आएगा, और अच्छे समझ में आएगा, समझ तो आ ही रहा होगा, और अच्छे समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको फॉक्टर आता है। ठीक है, जब तक तुम वर्कआउट नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है। अब समझ भी लोगे ना तो भूल जाओगे। जैसे देखो अभी सवाल करेंगे तुमसे तो बहुत लोग बोलेगा सर जैप क्या था बताए थे, डिलीट क्या था। लेकिन अगर जो लोग कमांड यूज किया होगा अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे, डिलीट और पैक, उसको पक्का याद होगा। ठीक है, खाली कथा सुनने वाला का ज्यादा दिन कथा याद नहीं रहता है। तो रिप्लेस हो गया। अच्छा, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में क्या डिफरेंस है? सर रिप्लेस सिर्फ रिप्लेस सर रिप्लेस सिर्फ सर जिस रिकॉर्ड पॉइंटर पर रहेंगे सर सिर्फ उसी को चेंज करेगा सर। बहुत बढ़िया। और रिप्लेस और सर सारे को चेंज कर देगा। अच्छा, ये डिलीट और पैक? सर डिलीट से सर डिलीट करने के लिए सर सिर्फ सिलेक्ट होता है सर, उसके बाद पैक करने के बाद सर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कोई जवाब दो, सब एक ही आदमी नहीं। जैप? सर हमारे पास एक क्वेश्चन था सर। हाँ डैप पूछो। सर फुल्ली डिलीट कर ले, डिलीट करने के बाद डैप करने के बाद रोहित क्वेश्चन पूछो। सर बोल रहे थे जब हम एमआर को प्लस कर रहे हैं ना तो सर वो नेम और एमआर सट के आ रहा है, उसको सर यदि एक डॉट खत्म कर, मतलब अलग करना है तो कैसे होगा? तो मिस्टर लिख रहे हो ना, तो मिस्टर डबल कोट्स में, यस सर। डबल कोट्स से स्टार्ट किए, एम आर यस सर। डॉट, तो एक यस स्पेस सर। दे दो और तब डबल कोट्स बंद करो। डबल कोट्स में वो स्पेस, जो स्पेस चाहिए तुमको डबल उसी में दे दो मिस्टर के साथ। ठीक अच्छा, है, डबल कोट के अंदर ही देना है। हाँ, या फिर एक और उपाय है, ये सबसे बढ़िया उपाय यही है। एक उपाय और है कि हम मिस्टर को लिख दो, मिस्टर एम आर डबल कोट्स प्लस, फिर डबल कोट्स ओपन करो, उसके अंदर स्पेस दो, फिर डबल कोट्स बंद करो, प्लस नेम। तो यही डबल कोट्स जो अलग से दिए उसी को मिस्टर के अंदर डाल दो, एक ही बात है।
ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। तो अभी क्या पूछे थे, कौन बताएगा? जैप के बारे में पूछे थे, जैब के बारे में कौन बताएगा? तरुण बता रहा यस था सर, सर। हाँ तरुण। यस सर, जैप करने के बाद मतलब पूरी क्लियर हो जाता है, मतलब इसको फिर रिकॉल नहीं कर सकते यानी परमानेंट। परमानेंटली डिलीट भी परमानेंटली करता है ना, डिलीट और पैक कॉम्बिनेशन जो है वो भी तो परमानेंट करता है। सर इससे मतलब फुल मतलब एक बार में पूरा मतलब जो डाटा हम हाँ, लोग सर, बनाएंगे पूरा या ये रिकॉर्ड। बनाएंगे तो उसको पूरा डिलीट। यस सर, पूरा रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा रिकॉल सर पैक करने से पहले सर डिलीट किए हुए डेटा को रिकॉल कर सकते हैं सर, रिकॉल कर रिकॉल से। बहुत बढ़िया। अच्छा अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं हम स्वाति से, वही बताएगी। लोकेट, स्वाति यस सर। लोकेट कमांड। सर हमको नहीं याद है कैसे काम चलेगा? सर, तो प्रैक्टिस कॉपी में लिखे तो याद था, फिर भूल गए। रिवीजन तो कम से कम करो। ठीक है, हरिओम। यस सर। हरिओम, ये तुम्हारा जो जूम है ना, इसमें ये तुम्हारा क्लास का अकाउंट है, इसमें कुछ और काम तो करते नहीं होगे। तो क्लास के नो सर। अकाउंट में जो डीपी लगाओगे वो अपना लगाओगे। जैसे तरुण का देखो, रोहित का देखो, तरुण का सबसे बढ़िया है, साफ साफ। ठीक है, इस तरह का तुम ओके फोटो सर, चेंज लगाओ। कर लेंगे सर। हाँ, कि हमको दिखे, पता चला कि हम लोग अब 2-3 महीना बाद मिलेंगे तो पहचान ही नहीं रहेंगे दीदी। ठीक है, तो चेहरा रहता है ना तो पढ़ाने में मन लगता है, चेहरा दिखता है तो भाव आता है ना कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज ऐसे तो लगता है कि कैमरा देख के कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं। ठीक है, सर लोकेट से सर रिकॉर्ड को सर रिकॉर्ड के लोकेशन को सर फाइंड किया जाता है सर। हाँ सही बोले। लोकेट कमांड जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज को खोजने या उसकी स्थिति को जानना, कहाँ पे है उसको फाइंड करने का काम करता है। हाँ अभिषेक पूछो। नो सर, नो इन डाउट। तो एक क्वेश्चन मेरे पास और है। हम्म, सर हम एमआर को प्लस कर रहे हैं, यदि उसको फिर से हटाना है तो उसके लिए सर। उसके लिए अभी हम नहीं बताए तुमको, उसके लिए ट्रिम फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन बताएंगे। एयर ओके ट्रिम है, आर ट्रिम है, बहुत सारा ट्रिमिंग फंक्शन है जिसे हम लोग ट्रिम करते हैं उसको। ठीक है, कितना कैरेक्टर ट्रिम करना है, हाँ तो वो है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको तब बताएंगे। वो है हमारे ओके पास, वो फैसिलिटी भी है। ठीक है, कि हम किसी नाम को ट्रिम करना है, ट्रिम में तो समझ लो ना, ट्रिमर जो होता है काटने वाला। काटना है उसको, हाँ, कट करना है। काटना या ट्रिम छाटना सर। ट्रिम करके फंक्शन है। ठीक है, राइट से काटना है तो आर ट्रिम, लेफ्ट से काटना है तो एल ट्रिम, एल ट्री। और हाँ कुछ और काटना है कैसे कैसे करके है तो उसका सिर्फ ट्रिम फंक्शन है। ऑल ट्रिम है। ठीक है, वो कुछ है जो स्पेस को काटने के लिए दिया हुआ है कि ब्लैंक स्पेस को काट, बहुत सारा फंक्शन है, हमें बनेंगे। ठीक है, तो लोकेट कमांड जो था, किसी रिकॉर्ड, किसी डेटाबेस में एक पर्टिकुलर फील्ड के किसी वैल्यू से हम लोकेट करवाते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के। और जैसे मान लो कि हम लिखते हैं कि लोकेट फॉर नेम बराबर राज, लोकेट फॉर नेम बराबर राज। नेम क्या है मेरा? फील्ड है। अगर नेम फील्ड नहीं होगा तुम्हारे डेटाबेस में तो कमांड नहीं रन करेगा, एरर देगा। तो हम जैसे लिखेंगे राज, तो क्या करेगा ये, राजकुमार को खोज लेगा। राजू होगा डेटाबेस में नेम में तो उसको खोजेगा, राजा को खोजेगा, राजकिशोर को भी खोज लेगा। ठीक है, रजनी को भी खोजेगा। लेकिन अगर पुष्कर राज है, अभिषेक राज है, तो उन लोग को नहीं खोजेगा। कारण बता सकते हो?
डेटा को सर ये मतलब क्योंकि लेफ्ट साइड सर से सर रीड करता है सर। जिसको जो हाँ कमांड दिया गया है, उसी पे ना चलेगा सर वो। हाँ, तो उसी पे तो चला रहे हैं, तो नेम ही तो है। सर यदि सर इसमें से डॉलर लगाएंगे सर तो उसको खोज लेगा। नहीं, जो हम लोग सर कमांड क्या दिए, हम लोग नेम का खोज रहे हैं ना कि राज होना चाहिए, तो कह रहे हैं क्या कि अभिषेक राज को नहीं खोजेगा, यस सर। ठीक है, नहीं राज किशोर को खोजेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो पर्टिकुलर कमांड है लोकेट फॉर नेम बराबर राज, ये उस नाम से शुरू होने वाले हर नाम को खोजेगा। RAJ से शुरू होने वाले सारे नाम को खोजेगा वो। तो अभिषेक राज से शुरू हुआ नहीं है, इसको नहीं खोजेगा। रजनी, राज, राजू, राजकिशोर, ये सब RAJ से शुरू हुआ है, सबको खोज लेगा। ठीक है, तो लोकेट कमांड, यस सर। लोकेट कमांड में अगर हमको लोकेट करना हो वैसा रिकॉर्ड जिसमें सब राज पता चल जाए, आगे पीछे बीच में सब, ठीक है, तो हम लोग डॉलर साइन यूज करते हैं। डॉलर साइन मतलब कंटेंट इन, उसका नाम होता है कंटेंट इन। लोकेट फॉर राज कंटेंट इन नेम फील्ड। तो नेम फील्ड में कंटेंट करने का मतलब होता है कि किनारे होता है, लास्ट में होता है, बीच में होता है। ठीक है, सबको खोज तो लेगा। वैसा हर रिकॉर्ड जिसके नाम में राज किसी भी तरह से है तो उसको खोज लेना है। ठीक है, तो लोकेट का काउंटर पार्ट है हमारा कंटिन्यू। लोकेट में अगर मान लो कि हम कोई कंडीशन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में 4 रिकॉर्ड फाइंड हो रहा है, तो 4 रिकॉर्ड जिस जिस रिकॉर्ड नंबर पे है वो रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा। और पहला रिकॉर्ड मतलब पहला हम राज करे थे तो पहला 2 नंबर रिकॉर्ड मिला, तो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर सीधे लोकेट कमांड क्या है उसको 2 नंबर पर ले जाके रख देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्प्ले लिखेंगे तो हमको दिख जाएगा वो। अब ऐसा ऐसा लोकेट 4 लोकेट हुआ, 4 रिकॉर्ड लोकेट किए हुए लोकेट कमांड, पहला वाला लोकेट कर लिया। अब हम उसको दूसरे भेजना चाहते हैं अगला लोकेट पे, तो लिखेंगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू है तो दूसरा नंबर से जो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो लोकेट करके रखे हुए था वहां भेज देगा। ठीक है, कंटिन्यू कमांड क्या करता है, हम लोकेट कमांड के काउंटर पार्ट में इसको यूज करते हैं। कंटिन्यू कमांड विल सेंड द रिकॉर्ड पॉइंटर टू नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द लोकेट कमांड। ठीक है, क्लियर कमांड स्क्रीन क्लियर करता है, स्क्रीन क्लियर करता है, ये कमांड बॉक्स क्लियर नहीं करता है, ये बैकग्राउंड में जो येलो ब्लू कलर का जो स्क्रीन आता है जिसमें हमको आउटपुट दिखता है उस स्क्रीन को क्लियर करता है क्लियर कमांड। ठीक है, यस सर। इतना में कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाइए सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पूछना शुरू करेंगे ना तो दूगो तीन को छोड़ के किसी को नहीं समझ में आएगा, अरे हम क्लास में किए थे और चाहे नहीं आता है। ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस गुना भाग इतना तो 4 को जानते करते हो। ठीक है, प्लस माइनस तो नॉर्मल सा बात है, और स्टार साइन जो स्टिक साइन है ये हम लोग गुना के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम यस सर। अगर x लिखेंगे गुना के लिए ये गुना वाला तो ये हम लोग x पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं कि माने का कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद भाग देने के लिए हम लोग जो यूज करते थे ऐसा डंटा और डॉट ऐसा दिखते थे, यस सर। है ना, सीधा और 2 डॉट। तो वैसा चूंकि हमारे कीबोर्ड में नहीं है और हम लोग भाग देने के लिए इक्वेशन में बटा भी लिखते थे, याद होगा तुमको, है ना, यस 4/5 ऐसे लिखते ना। ठीक है, तो हम वो परसेंट वो भाग देने वाला साइन तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग यूज करते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश, वही बटा वाला। ठीक है, तो बटा वाला साइन करते हैं, डिवीजन होता है और डिवीजन में हमको क्वोशिएंट मिलता है, हमको भागफल मिलता है। जोड़ घटा गुना भाग ये नॉर्मल वही है
जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, मतलब बचपन में सीखे थे, सीखते क्या रहे हैं, बचपन में सीखे थे वही है, जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक, इसके बाद स्पेशल में तुमको मिलेगा ये दो। ठीक है, ये दो है हमारा, एक है रिमाइंडर निकालने के लिए और दूसरा है पावर, पावर। x टू द पावर सर y। रिमाइंडर वाला साइन तो परसेंटेज जैसा है। हाँ परसेंट साइन है, कीबोर्ड में हमारा परसेंट साइन है, वो यही परसेंट साइन है। अगर हम देखते हैं 6% 3, तो 3 से 6 में भाग देंगे और रिजल्ट 0 आएगा तो 0 रिजल्ट आएगा मेरा। 5 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, परसेंट साइन ही है। ये है प्लस का साइन, ये है माइनस का साइन, ये है स्ट्रिक का साइन, ये है फॉरवर्ड स्लैश, ये है परसेंट साइन, ये है डबल स्ट्रिक साइन। डबल स्टार। डबल स्ट्रिक साइन, डबल स्ट्रिक साइन मतलब पावर, क्योंकि हम कीबोर्ड पे x टू द पावर y तो लिख ही सकते हैं, तो एक लाइन में दिखाता है सब। ठीक है, यस तो सर। वो लिखना है कि 5 टू द पावर 3, कैसे लिखेंगे 5 और 3। वैसे तो हम लोग MS वर्ड में ऐसा लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करके, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को डबल स्टार दिए हुए, अगर एक स्टार दिया तो गुना करेगा, डबल स्टार दीजिएगा तो उतना बार गुना कर देगा। 5 गुने 2 मतलब 5 और 2 का गुना, और डबल स्टार मतलब 5 में 5 से गुना करना है 2 बार, मतलब 5 गुना 5। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 स्टार देंगे तो क्यों कर देगा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। ठीक है, यस सर। ऑपरेटर है उसका मीनिंग, रिलेशनल ऑपरेटर और उसका मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल है जो तुम लोग मैथ में पढ़े हो, ये कोई नया चीज नहीं है जो सिखाना है तुमको, जो सिर्फ बताना है कि ये चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, कैमरा ऑन कर लो सब। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, इक्वल टू है, ये सारा का सारा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है जिसका मीनिंग तुमको पता है और हम लोग बता भी चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद एक है नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू, और ये भी नॉट इक्वल टू है और ये भी नॉट इक्वल टू है, दोनों में से कोई यूज करो या फिर ये यूज कर लो। ठीक है, तीनों में से कोई यूज करो, सबका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, लिखते हैं कि x नॉट इक्वल टू वाई, तो x और y इक्वल टू नहीं हो तभी काम होना चाहिए। हम दूसरा ऑपरेटर में यही काम करते हैं, रिप्लेस हमें ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग यूज किए हैं ना वहीं पे। ठीक है, डॉलर जो है वह है कंटेंट इन, जो हम लोग लोकेट में हम लोग यूज किए थे, जिसमें कि आगे पीछे बीच में सब देखना था राज। ठीक है, कोई एक कंटेंट, कोई एक डेटा जो हम किसी फील्ड में हमको खोजना था, जो आगे लगा हो, बीच में लगा हो या लास्ट में लगा हो, सब कुछ ले कंटेंट इन। कैरेक्टर के लिए यूज होता है सिर्फ, डबल इक्वल टू साइन भी है। ठीक है, ये हमारा दो वैल्यू आइडेंटिकल है कि नहीं है इसको चेक करने में यूज होता है, ये भी सिर्फ कैरेक्टर के लिए यूज होता है। ठीक, पूछो, क्लियर है सब? यस ओके, नेक्स्ट कमांड पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा सिंगल, डबल और ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। सिंगल क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, हम लोग को नया नई लाइन पर प्रिंट करने देता है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और, अब तो हम तुमको समझा चुके हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल, इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। होता है क्या, एक मिनट हमको नोटपैड अगर खोल लें हम। ठीक है, देखो ये एक लाइन दिखे हम लोग। ठीक है, यहाँ से इंटर करते हैं तो वापस हम यहाँ पे चलाते हैं स्टार्टिंग में। देखो हम अभी कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। यहाँ के बाद इंटर स्पेस प्रेस करने के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, इस जगह पे आते हैं। ओके, तो यहाँ दो काम हुआ। पहला तो ये हुआ
कि लाइन फीड और कैरेज रिटर्न 2 काम हुआ। तुम लोग मैनुअल टाइपराइटर देखे हो जो सेक्रेटरी में खटर खटर कर रहा टाइप होता है? यस सर देखे हैं। बिल्कुल देखिए, मतलब ऐसे दूर से नहीं, नजदीक से उसका कुछ ऑपरेशन यस सर बताएंगे। नजदीक से। ओके, तो उसमें क्या होता है कि पेज लगा होगा, ऐसे रॉल करेंगे पेज, ठीक, उसके बाद हम टाइप करना शुरू करेंगे। तो टाइप करेंगे तो वो पूरा का पूरा पेज वाला सिस्टम हमारा घसकना शुरू होगा, वो शिफ्ट करना शुरू होगा, लास्ट तक चला जाएगा। लास्ट में जाने के बाद लाइन खत्म हो गया। आप उसमें एक लीवर रहता है, वो लीवर को ऐसे ऐसे दबाएंगे तो क्या साइड होगा? करता है तो। नहीं बता रहे हैं, जैसे ही दबाएंगे वो पेज थोड़ा सा घूम जाएगा, पेज घूम जाएगा, ठीक है, पेज थोड़ा घूम गया, और उसके बाद और ताकत लगाएंगे तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। 2 काम हुआ। एक काम ये हुआ कि हम ये चरखी घुमा के हम नेक्स्ट लाइन पे ले गए हैमर को, नेक्स्ट लाइन पे, और पूरा का पूरा शिफ्ट करा दिए ताकि हम यहाँ से टाइप शुरू करें। तो जब ये वाला जो काम किए, जिस समय हम लीवर ऐसे किए थे तो घसक गया था, उस समय हमारा स्टार्टिंग में तो नहीं आया था, उस समय हमारा जहाँ लाइन खत्म हुआ वहीं पे नीचे आ गया था, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। उस समय यहाँ पे जैसे ये लाइन है, मान लो, 1 मिनट, जैसे ही हमारा तीन तो मिटा देते हैं, हाँ, अब यहाँ से लाइन यहाँ तक गया, यहाँ के बाद हम जैसे ही चरखी घुमाए तो मेरा हैमर यहाँ आ गया, ये हमको लिखना था यहाँ से, तो हम उसको फिर ऐसे ऐसे आवाज किया, ले आए तो मेरा हैमर यहाँ आ गया, ठीक है। 2 काम हुआ। एक तो काम हुआ कि हम नीचे लाइन में आए, जिसको बोलते हैं लाइन फीड, क्या बोलते हैं? लाइन